2025 महिला वनडे विश्व कप का वो महामुकाबला खेला गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि भावनाओं का भी युद्ध था, जिसमें हर गेंद पर तनाव और रोमांच अपने चरम पर था। इस मुकाबले में जहां एक तरफ भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से चौकों छक्कों की बारिश करके पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से तूफान मचाते हुए टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाई। ये मैच इतना रोमांचक था कि पूरे 100 ओवर तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जीत किसके पाले में जाएगी। इस मुकाबले में पाकिस्तान की आलिया रियाज और कप्तान फातिमा सना ने भी शानदार खेल दिखाया, लेकिन भारत ने अपने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के सामूहिक प्रयास से जीत हासिल कर विश्व कप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस भारत पाकिस्तान के धमाकेदार मैच के पूरे हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया की महिला टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1000। तो दोस्तों, कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था। भारतीय और पाकिस्तानी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। भारतीय महिला टीम श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जबकि पाकिस्तान की टीम इस बड़े मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए बेताब थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी। कोलंबो का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फातिमा सना ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि कोलंबो की पिच पर एक बड़ा स्कोर बनाना और फिर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव डालना उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। इकबाल को मौका मिला था। मुकाबला शुरू हुआ तो पाकिस्तान की पारी की शुरुआत मुनीबा अली और उमैमा सोहेल ने की। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया। पहले 6 ओवरों में पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 25 रन जोड़े। भारतीय तेज गेंदबाज श्रीचरणी और अमनजोत कौर ने सटीक लाइन और लेंथ से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मुनीबा ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी। इसके बाद उमैमा सोहेल ने श्रीचरणी की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। लेकिन 7वें ओवर में भारत की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया। दीप्ति ने उमैमा को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर उमैमा आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे हरलीन देओल के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका। उमैमा सोहेल 15 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटी। पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 32 रन था। उमैमा का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज सिद्रा अमीन। मुनीबा और सिद्रा ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। मुनीबा ने स्नेह राणा की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया। सिद्रा अमीन ने भी अपनी क्लास दिखाई और क्रांति गौड की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रन तक पहुंचाया। लेकिन 16वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया। हरमनप्रीत ने मुनीबा अली को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में समा गई। मुनीबा 45 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुई। अब पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 80। मुनीबा के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई आलिया रियाज। सिद्रा अमीन और आलिया रियाज ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। आलिया ने आते ही अमनजोत कौर की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। दोनों ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया। सिद्रा ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। दोनों के बीच 55 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई।
25वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन था। 26वें ओवर में एक बार फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज श्रीचरणी को वापस बुलाया। श्रीचरणी ने अपनी पहली ही गेंद पर सिद्रा अमीन को एक शानदार इनस्विंगर डाली, जो सिद्रा के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई। सिद्रा अमीन 40 गेंदों में 42 रन बनाकर बोल्ड हुई। अब पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। सिद्रा के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई विकेटकीपर बल्लेबाज सिद्रा नवाज। आलिया रियाज और सिद्रा नवाज ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। आलिया ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और स्नेह राणा की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। सिद्रा नवाज ने भी क्रांति गौड़ के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी की। 35वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन तक। 26वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपनी चतुराई दिखाई और सिद्रा नवाज को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। सिद्रा ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गई और ऋचा घोष ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। सिद्रा नवाज 25 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन था। इसके बाद पाकिस्तान के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। नतालिया परवेज 10 रन बनाकर अमनजोत कौर की गेंद पर कैच आउट हो गईं, लेकिन एक छोर पर आलिया रियाज मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कप्तान फातिमा सना के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे। आलिया ने श्रीचरणी के ओवर में 2 चौके और 1 सिक्सर जड़ा। आखिरी ओवरों में फातिमा सना ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा। 48वें ओवर में फातिमा सना 15 रन बनाकर स्नेह राणा की गेंद पर बोल्ड हो गई। 50 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान ने 7 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए। आलिया रियाज 75 गेंदों में 85 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें 7 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि श्रीचरणी और हरमनप्रीत कौर ने एक एक विकेट लिया। भारतीय महिला टीम के सामने अब 266 रनों का चुनौतीपूर्ण 266 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। दोनों ने पावर प्ले में संभलकर खेलने का निर्णय लिया। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 30 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने डायना बेग की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि कोलंबो का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। प्रतिका रावल ने सादिया इकबाल की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, लेकिन 8वें ओवर में पाकिस्तान की तेज गेंदबाज फातिमा सना ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने प्रतिका रावल को एक तेज आउटस्विंगर डाली, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर सिद्रा नवाज के दस्तानों में चली गई। प्रतिका रावल 25 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुई। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। प्रतिका रावल के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई युवा बल्लेबाज हरलीन देओल। मंधाना और हरलीन ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया। मंधाना ने नाशरा संधू की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और रमीन शमीम की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चला गया। दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी की। 18वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 105 रन तक पहुंच। तेज गेंदबाज डायना बेग ने स्मृति मंधाना को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर मंधाना पुल शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़ी ओमैमा सोहेल के हाथों में चली गई। स्मृति मंधाना 50 गेंदों में 55 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 6 चौके शामिल थे। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। मंधाना के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर। हरलीन और हरमनप्रीत ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। हरमनप्रीत ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और नाशरा संधू की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। हरलीन देओल ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और सादिया इकबाल की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। हरमनप्रीत ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था। उनकी इस पारी में 4 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। दोनों ने मिलकर 80 रनों की तूफानी साझेदारी की।
30वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 190 रन तक पहुंच गया, लेकिन 32वें ओवर में रमीन शमीम ने अपनी चतुराई दिखाई और हरलीन देओल को एक धीमी गेंद पर फंसाया। हरलीन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर आलिया रियाज ने शानदार कैच लपका। हरलीन देओल 40 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन था। अब मैदान पर आई जेमिमा रोड्रिग्स। जेमिमा और हरमनप्रीत ने मिलकर रणगति को बनाए रखा। हरमनप्रीत ने फातिमा सना की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया, लेकिन 38वें ओवर में नाशरा संधू ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने हरमनप्रीत कौर को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर हरमनप्रीत आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे मुनीबा अली के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा। हरमनप्रीत कौर 52 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। अब मैदान पर आई विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जेमिमा ज्यादा देर नहीं टिक पाई और सादिया इकबाल की गेंद पर 10 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 230 रन था। अब क्रीज पर थीं ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। भारत को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 36 रनों की जरूरत थी। ऋचा और दीप्ति ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया। ऋचा घोष ने डायना बेग के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दीप्ति शर्मा ने भी फातिमा सना की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 30 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को भारत के करीब ला दिया। 48वें ओवर में ऋचा घोष 15 रन बनाकर फातिमा सना की गेंद पर बोल्ड हो गई। अब भारत को आखिरी 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर थीं दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर। 49वें ओवर में डायना बेग ने शानदार गेंदबाजी की और अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी। कोलंबो का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर क्रीज पर थीं और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आई फातिमा सना। पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने एक सिंगल लिया, गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर तेजी से 1 रन चुराया। स्कोर 265 रन। अब 5 गेंदों में 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक अमनजोत कौर को मिली। दूसरी गेंद पर अमनजोत कौर ने समझदारी से डिफेंस किया, कोई रन नहीं बना। तीसरी गेंद पर अमनजोत कौर ने गेंद को मिड ऑफ की दिशा में धकेला और तेजी से 1 रन चुरा लिया। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। कोलंबो का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर विश्व कप में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। हरमनप्रीत कौर की 65 रनों की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना की 50 रनों की तेज शुरुआत और हरलीन देओल की 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। उनकी गेंदबाजी ने पाकिस्तान को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी या स्मृति मंधाना की तेज शुरुआत? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।